Okay, so let's get started. So we have completed till key pair and यहाँ पर एक और important चीज रह रही है जो है आपके security groups. So let us understand what is a security group first. तो आपकी कोई बिल्डिंग होती है, कोई स्कूल होता है या कोई ऑफिस होता है, उसके बाहर गार्ड्स होते हैं ना. आप समझ लो आपका सिक्योरिटी ग्रुप ऐसा ही है, आपके सर्वर का गार्ड है. ठीक है. तो अब गार्ड का काम क्या होता है? गार्ड का काम होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एंटर ना हो जाए. करेक्ट. बट उसके साथ साथ कभी कभी उसका काम ये भी होता है कि जैसे अंदर कोई बच्चा है, वो बाहर ना निकल जाए रोड पे, राइट. तो वो चीजें भी गार्ड करना उसका काम होता है. तो बेसिकली आप समझ लो द सिक्योरिटी ग्रुप इज द firewall of your server. Okay, or you can say it's not the firewall, it acts as a firewall. So I can say it acts as a, sorry, as a firewall. Okay, it has two types of rules. The first one is inbound rule and the second one is outbound rule. तो मैंने अभी आपको दो चीजें बताई थी, दो काम बताए थे आपके सिक्योरिटी गार्ड के. काम क्या थे कि बाहर से कोई अनऑथराइज पर्सन अंदर ना आ जाए एंड अंदर से भी कोई ऐसा पर्सन जिसको बाहर नहीं जाना चाहिए वो बाहर ना जाए. तो बिल्कुल उसी तरीके से ये रूल्स भी बने हुए हैं. बस आप समझते जाना, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल से समझाऊंगी. ओके. तो इनबाउंड रूल क्या होता है कि सपोज कीजिए आपके घर में फ्रिज है और फ्रिज के अंदर खीर रखी है. तो क्या कोई भी रोड पे चलता हुआ इंसान आपके घर में आके वो खीर खा सकता है? आई गेस नो. वो आपके घर में जो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आते हैं, बस वही उनको ही उस खीर का एक्सेस होगा अगर आप उनको दोगे, राइट. तो बिल्कुल वैसे ही आप समझ लो कि जो आपका घर है ना, वो एक्चुअली मैं आपके सर्वर को रेफर कर रही हूँ. आपका सर्वर है एंड जो खीर है वो सर्वर पे रखा हुआ आपका कंटेंट है. चाहे वो कोई डेटा हो, चाहे आपने कोई वेबसाइट होस्ट कर रखी हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज जो आपने अपने सर्वर पे रख रखा है, राइट. तो अब आपके सर्वर पे रखी हुई कोई भी चीज बाहर से कौन एक्सेस कर सकता है, ये कहाँ पे डिफाइन होता है? इनबाउंड रूल में. आई होप यू गॉट इट. ओके. अब उसी तरीके से व्हाट इज आउटबाउंड रूल? सो आउटबाउंड रूल इज, लेट अस सपोज, इन जनरल क्या होता है, आप घर से निकल सकते हो, आपको किसी भी स्टॉल पे जाके कुछ भी खाना है आप खा सकते हो, करेक्ट. बट कभी कभी होता है ना, हमारे घर में रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं कि वहां से खाते हुए तुझे देख लिया ना, करेक्ट. तो उसी तरीके से इन जनरल आपका जो सर्वर होता है, उस सर्वर से आप बाहर कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, कोई वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, कोई डेटा एक्सेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. बट समटाइम्स क्लाइंट चाहता है कि नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए, आप ये काम ना कर पाओ, है ना. तो उसके लिए आप आउटबाउंड रूल लगाते हो. तो बेसिकली ये रूल्स आप लगाते कैसे हो? विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स. ओके. सो जो प्रोटोकॉल्स आप यहाँ पर जिस आईपी के लिए अलाउ करते हो, ये सब चीजें आप आगे समझ जाओगे. जो भी प्रोटोकॉल आप जिस भी आईपी के लिए यहाँ पे अलाउ करते हो इनबाउंड रूल में, तो वो लोग आपके सर्वर को एक्सेस कर पाते हैं उस प्रोटोकॉल के थ्रू. एंड जो आप अलाउ नहीं करते हो वो एक्सेस नहीं कर पाते. इट इज समथिंग लाइक दैट. एंड आउटबाउंड में बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउड होता है, यानी आप किसी भी प्रोटोकॉल के हेल्प से बाहर कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन कभी आप चाहो तो इसको भी चेंज आप कर सकते हो. तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप विंडोज का सर्वर बनाते हो, ठीक है, प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग. आप कभी भी अगर विंडोज का सर्वर बनाते हो तो आपको इनबाउंड रूल में आरडीपी प्रोटोकॉल अलाउ करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट ऑथेंटिकेट टू योर सर्वर. ठीक है. आप अपना सर्वर ही एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये देखो, ये बेवकूफ सा गार्ड है, ये जो अपना गार्ड है ना सिक्योरिटी ग्रुप, ये बेवकूफ सा गार्ड है. अगर आपने यहाँ पर कुछ अलाउ नहीं किया तो ये आपको भी एक्सेस नहीं करने देगा. तो आपको एटलीस्ट उसको ये बताना है ना, भाई आई एम द पर्सन, मैं ओनर हूँ, मुझे एंटर करने दो. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आरडीपी अलाउ करना पड़ेगा. उसी तरीके से अगर आपका लिनक्स का सर्वर है, सो यू हैव टू अलाउ एसएसएच फॉर द सेम पर्पस, अदरवाइज आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो आपने खुद ही सर्वर बनाया बट वो आपको खुद को ही एक्सेस करने नहीं देगा, बिकॉज
उसको पता नहीं है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा. You have to allow SSH. So this thing you have to remember, and I think we are done with all the key points. So let us go straight and create the server. तो अब बहुत ही सिंपल है, हम जाते हैं. And okay, one thing is left, which is your VPC. VPC stands for Virtual Private Cloud. देखिए नाम से लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज है, बट कुछ नहीं है. इट इज द नेटवर्क ऑफ क्लाउड. सॉरी, इट इज द नेटवर्क ऑफ क्लाउड. कभी भी AWS में आपसे कोई नेटवर्क से रिलेटेड कोई बात करेगा ना, आपके माइंड में सबसे पहले VPC हिट होना चाहिए कि ये VPC से रिलेटेड चीज है. तो नेटवर्क को ही क्लाउड में VPC बोलते हैं. एंड यहाँ पर एक चीज है जो मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर आपके फोन में नेटवर्क नहीं है तो आप कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, राइट? अगर आपके फोन में नेटवर्क ही नहीं है, चाहे वो कोई भी नेटवर्क हो, इंटरनेट हो या आपका जो प्रोवाइडर है उसका नेटवर्क हो, अगर फोन में नेटवर्क नहीं है, देयर इज नो कम्युनिकेशन. तो उसी तरह आपने ये जो सर्वर्स बनाए हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे अगर वो किसी नेटवर्क के अंदर नहीं रहेंगे. तो बाय डिफॉल्ट आप कोई भी सर्वर बनाते हो ना, वो किसी ना किसी नेटवर्क के अंदर होता है. अब ऐसा तो नहीं है कि सर्वर बनाने के लिए पहले आपको नेटवर्क बनाना सीखना पड़े, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी. तो AWS ने इस चीज को इजी करने के लिए क्या किया है कि इन्होंने पहले से ही नेटवर्क बना रखा है. ठीक है, आप चाहो तो अपना कस्टमाइज नेटवर्क भी बना सकते हो जो आप आगे जाके सीखोगे, बट अभी के लिए अगर किसी को सीधा सर्वर से स्टार्ट करना है ना, तो इन्होंने क्या किया कि हमारे नेटवर्क में बना दो. तो हर रीजन के अंदर इन्होंने अपना एक नेटवर्क बना दिया है. तो जितने भी इनके डेटा सेंटर्स हैं वो एक रीजन के अंदर एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्टेड है. आई एम सॉरी, प्लीज मेरी ड्राइंग से आप परेशान मत होना, बट ओके. ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो कि जो भी ये डेटा सेंटर्स हैं ये इसके अंदर मतलब एवरी रीजन हैज अ नेटवर्क. तो अब इससे क्या होगा आप ये समझ लो. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज दिस इज योर सर्वर एंड दिस इज योर अनदर सर्वर. तो अगर मैं पूछूंगी आपसे कि इन दोनों सर्वर्स के बीच में डिफॉल्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, आप बोलोगे यस, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ सिंगल नेटवर्क. बट अगर एट द सेम टाइम मैं आपसे पूछूंगी कि लेट अस सपोज यहाँ पर एक सर्वर है, और अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच डिफॉल्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, तो आप देख के बता सकते हो कि देयर इज नो कनेक्टिविटी, देयर इज नो लाइन, राइट? सो नो, यानी विद इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर कितने भी डेटा सेंटर हो उसमें जो भी सर्वर्स हैं उनके बीच में डिफॉल्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, बट आउटसाइड नेटवर्क डिफॉल्ट नहीं होता. क्या हम करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं. हम आगे जाके जब नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो वहां पर टेक्निक सीखेंगे, पियरिंग एंड ऑल, जिससे हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं. बट बाय डिफॉल्ट होता है क्या? बाय डिफॉल्ट नहीं होता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक घर के अंदर दो लोग हैं, क्या वो आपस में बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, घर के अंदर है. लेकिन दो लोग घर के अंदर और एक बंदा दूर है, सपोज एक बंदा पुणे में है बाकी दो दिल्ली में, तो क्या यहाँ पे वो बात करेंगे उसको सुन जाएगा? नहीं सुनाई देगा. बट क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, फोन कॉल से करा सकते हैं ना. तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि फोन कॉल कैसे लगाना है जब आप नेटवर्किंग पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए डिफॉल्ट कम्युनिकेशन विद इन नेटवर्क होता है. सो आई विल राइट दिस थिंग ऑल्सो इन each and every network, in each and every reason, AWS has provided a default network. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? Resources in a region can communicate to each other with the help of the default network. Now this thing you can write, right? आप लिख सकते हो, हर चीज में लिखूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा. All right, so server हम लोग next video में बनाते हैं. ठीक है, finally we have completed the key points.